हेलो, स्वागत है आपका इस चैनल पे। चलिए आज हम लोग क्विक रिवीजन का सीरीज लाए हैं। और उस सीरीज में आज हम लोग हेराल हांसी का जो कहानी है, जो ये फरीद डहर आपका किताब है और उस किताब के लेखक आपका पंचम महतो हैं, तो उसी का आज हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे और संक्षिप्त में इस कहानी को हम लोग देखेंगे भी और इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं। हेराल हांसी, हेराल मतलब होता है खोया हुआ, हंसी हैराना मतलब होता ही है खोया हुआ या तो गायब हो गया, तो खोया हुआ हंसी। तो इसमें एक विमल बाबू का जन्म एक गांव किसान के घर में हुआ था और वो बहुत मेहनत से पढ़ लिखे और वो नौकरी किए और नौकरी किए वो रांची में नौकरी किए और इंजीनियर बन कर वो रांची में नौकरी करने लगे और उनका फिर शादी वगैरह हो गया था और वो एक ईमानदार आदमी थे। लेकिन ऑफिस में जब जाते थे तो वहाँ थोड़ा ऊंच नीच हो जाया करता था। और विमल बाबू को कोई दिक्कत नहीं था, सरकारी बंगला, गाड़ी, ड्राइवर, माली सब मतलब उनके पास था। मतलब वो अच्छे से जिंदगी चल रहे थे और उसी बीच इनके दो पुत्र हुए। जो दो पुत्र हुए वो पूरा मतलब चैटगर, चैटगर मतलब चंचल, चनफरनिया, ये दोनों वो जो पुत्र है वो बहुत तेज थे और वो रांची शहर में ही स्कूल जाया करते थे। तो खर्चा वगैरह का इनको तो दिक्कत दिक्कत था ही नहीं, इनका जॉब था तो इनके पास कोई चीज का दिक्कत नहीं था। तो वो जो बड़ा बेटा था उनका, वो जो बड़ा बेटा था उसको रांची मेसरा में कॉलेज, रांची जो मेसरा यहाँ पे है उसी में इंजीनियर पास करके वो नौकरी मिल गया। मतलब उसको नौकरी मिल गया वहां पर मेसरा कॉलेज में पढ़ करके। और नौकरी मिलने के बाद वो पूना में नौकरी करने लगा और वहीं पर वो शादी वगैरह करके रहने लगा था। छोटका जो था वो जो जब वह 12 क्लास में था, 12th में था, तो वह आईआईटी का एग्जाम दिया था। तो वहीं पे रुड़की में वो इंजीनियर पास करे मतलब इंजीनियर पास कर लिया और एक अमेरिका का कंपनी आकर के उसको अपना देश लेकर चला गया। और वहीं पे वो प्रेम के विवाह में मतलब बड़ा घर के बेटी के प्रेम में वो वहां पर शादी कर लिया। अब एखन जो ये बिमल बाबू थे वो रिटायर हो गए थे। वो जो पैसा मिला था वो बड़ा बंगला खरीद करके और रहने लगे थे। लेकिन क्या हुआ कि जब तो यहाँ पे इन लोग दोनों था, विमल बाबू और उनकी उसकी उनकी पत्नी थी यहाँ पर, और कोई नहीं था क्योंकि दो बेटा था तो दोनों बेटा बाहर में काम करता था। तो इन लोग अकेला महसूस करने लगा। तो इन लोग चिट्ठी लिखा कि हम लोग को तुम लोग से मिलने का मन कर रहा है तो तुम लोग आ जाओ। लेकिन इनका चिट्ठी का कोई रिप्लाई आया। छोटा बाबू बोला कि अगर पैसा का जरूरत है तो और बोलिए, हम भेज देंगे, लेकिन अभी नहीं आ पाएंगे क्योंकि हम लोग मेरे पास टाइम नहीं है। उसी प्रकार से बड़ा बाबू भी बोल दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो इन लोग दोनों आपस में सोचने लगा कि जो दोनों बेटा को हम अपना मतलब उसकी माँ सोच रही है कि कोख से पैदा किए और वही आज हम लोगों को मिलने के लिए तैयार नहीं है। तो उन लोग बहुत हराश निराश रहते थे क्योंकि उन लोग दोनों अकेला घर में रहते थे तो अकेला तो मन लगेगा नहीं। लेकिन खैर बात यह था कि उनके जो बंगला था उस वहाँ पे एक रामू काम करता था, वही देखभाल इस दोनों का करता था। तो रामू को भी शादी इन लोग करवा दिए और जो विमल बाबू थे वो बोले कि तुम लोग दोनों अब इसी घर में रहोगे, हमार बेटा रकम मतलब मेरे बेटा जैसा तुम लोग इस घर में रहोगे। तो जब रामू और इसकी वाइफ रहने लगी तो बहुत सेवा पानी करने लगी इन दोनों का। और रामू का एक छुआ भी हुआ। तो यहाँ पे छुआ भी हुआ तो जो विमल बाबू थे वो बहुत खुश हुए और उनके साथ हमेशा खेलते थे। फिर इसी प्रकार से विमल बाबू सोचे, इन लोग दोनों सोचे कि हम लोग इन लोग जो है रामू और गोरी, तो इन लोग हम लोगों को बहुत मेहनत की है और हम लोग इसको कुछ न कुछ तोहफा देंगे।
तो इन लोग एक वकील को बुलाए, और जब वकील को बुलाए तो आधा जो प्रॉपर्टी था वो धार रामू के नाम कर दिए, और जो आधा प्रॉपर्टी था वो आपका धार्मिक ट्रस्ट के नाम कर दिए। तो इसी जो इसमें कहानी था यही था। तो चलिए आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। विमल बाबू हाई स्कूल पास करल बाद कौन शहर पढ़ गेल हला, मतलब जब हाई स्कूल वो पास किए थे तो वो कौन सा शहर पढ़ने गए थे, ये पूछा है। तो वो बर्धमान पढ़ने गए थे। नेक्स्ट है, विमल बाबू इंजीनियर बने के बाद कहाँ नौकरी भय गेल, मतलब जब विमल बाबू इंजीनियर बन गए थे तो उनका नौकरी कहाँ हुआ था, तो उनका नौकरी रांची में हुआ था। विमल बाबू के ऊपर वाला है, मतलब ऊपर वाला उनका के गो बेटा दे हला, के गो बेटा हुआ था, तो उनका दो बेटा था। उनका दो बेटा था, यहाँ ऑप्शन गलत है। उनका दो बेटा था, एक बड़का बाबू और एक छोटका बाबू। बड़का बाबू आपका रांची मेसरा में इंजीनियरिंग करके वो फिर पुणे में उसका जॉब लग गया था। और जो छोटका बेटा था वो उसका 12th जब पढ़ रहा था तो उसी बीच में IIT का एग्जाम दिया था, तो रुड़की में वहाँ पे इंजीनियरिंग कर रहा था और एक अमेरिका का कंपनी आकर के उसको ले चला गया था। नेक्स्ट है, विमल बाबू के बड़का बाबू कहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो विमल बाबू के बड़का बाबू रांची मिश्रा, यहाँ पे जो है BIT मिश्रा, वहाँ पे पढ़ के इंजीनियर किया था और वो पूना में नौकरी करता था। विमल बाबू के छोटका बाबू के कौन देश में नौकरी लागले, तो जो विमल बाबू है उसका नौकरी लगा था अमेरिका देश में। अमेरिका का एक कंपनी था, वही उठा करके इसको ले चला गया था। रामू के हले, रामू के हले, रामू विमल बाबू के घर के नौकर हले, सही है। विमल बाबू के बेटा नहीं। विमल बाबू के छोट भाई नहीं। विमल बाबू के पड़ोसी नहीं। रामू के पत्नी के की नाम हले, जब रामू शादी किया तो उसकी पत्नी का क्या नाम था, गोरी। विमल बाबू वकील के डाइक के अपन संपत्ति के वसीयत के कर नाम कर देला, जो वसीयत था वो किसके नाम कर दिया, रामू के धार्मिक ट्रस्ट के, अपन बेटा सब के, आधा संपत्ति धार्मिक ट्रस्ट के और आधा रामू के। तो ये आपका सही हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग जो हेराल हासिल था उसका हम लोग क्विक रिवीजन भी कर लिए, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो भी हम लोग देख लिए।